Hello students, so today we will start learning about the second class of superclass gnathostomes, and that is chondrichthyes. Second class क्यों बोले, फर्स्ट क्लास क्यों नहीं सिलेबस में? फर्स्ट क्लास इज acanthodi, which is extinct one, and the extinct one is chondrichthyes. सुने हो नाम? Yes, sir. कार्टिलेजिनस फीसेस। अब आप देखिएगा, हम लोग सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ से कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने अभी तक प्रिमिटिव वर्टिब्रेट जैसे कि हैगफिश और लैम्प्रेस के एनाटॉमिकल डिटेल्स को पढ़ा। ओके, उसके बाद कॉन्ड्रिchthyes है डायरेक्ट। कॉन्ड्रिchthyes लैम्प्रे के मुकाबले में इट इज क्वाइट एडवांस्ड। हाँ, कुछ मामले में थोड़ा सिमिलर है, जैसे कि लैम्प्रे का किडनी जो है वो भी मेसोनेफ्रोस है, एडल्ट किडनी। अमेसिट लार्वा का प्रोनेफ्रोस, एडल्ट किडनी इज मेसोनेफ्रोस। इन कार्टिलेजिनस फिशेस आल्सो एडल्ट किडनी इज मेसोनेफ्रोस। लेकिन इसके पहले जो एकेंथोडी आया, फर्स्ट सब क्लास of class Gnathos. So sorry, this is the first class of superclass Gnathostomata, Acanthodi. These are those feces, gnathostomes, which were having body armor, exoskeleton present on them. Students, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. तो बॉडी आर्मर क्या है? क्या बोल रहे हैं? बॉडी आर्मर क्या है? आर्मर्ड बॉडी प्लेट जब कहते हैं तो दैट मीन्स बॉडी के ऊपर सपोज है आपका फिश, बॉडी के ऊपर बोनी स्पिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े कवच हैं, बोनी बड़े बड़े कवच हैं, हॉर्न्स हैं, बोनी हॉर्न्स। तो पहले के जो हमारे प्राग ऐतिहासिक काल में जो ये प्रिमिटिव ग्नैथोस्टोम्स थे या प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, इवन जो बॉडी आर्मर, जैसे देखिए वर्टिब्रेट सब फाइलम में हमने बताया था 2 सुपर क्लास एग्नाथा एंड ग्नैथोस्टोम्स। इसको आप ये मत समझिए कि वर्टिब्रेट में डिवीजन हुआ सब फाइलम में। एक्चुअली एक लिनिएज चलता गया और उससे सेवरल लिनिएजेस आर डेवलपिंग। तो इसका कहानी ऐसा है कि वर्टिब्रेट में एग्नाथा आया पहले, ठीक है। एग्नाथा का साइक्लोस्टोम्स जिसका सर्कुलर माउथ है, और 2 इसके क्लास जो थे सिफेलस्पिटिडोमॉर्फी एंड टेरेस्पिडोमॉर्फी, वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो इस लिनिएज में भी 2 स्ट्रेटेजी लेके चला। एक जो स्केलेटन, एक डिवीजन हुआ सिफेलस्पिटिडोमॉर्फी एंड टेरेस्पिडोमॉर्फी, उसमें भी एक्सोस्केलेटन थे, और इसमें साइक्लोस्टोमाटा में एंडोस्केलेटन था। एक्सोस्केलेटन वाला को बाद में डिसएडवांटेज हो गया ड्यूरिंग, जब क्लाइमेट और एनवायरनमेंट चेंज हुआ एंड मास एक्सटिंक्शन हुआ तो उसको डिसएडवांटेज हुआ, दे बिकेम एक्सटिंक्ट। तो इसमें भी दे गॉन एक्सटिंक्ट। इसके ऊपर भी बॉडी के ऊपर आर्मर्ड प्लेट्स, बोनी स्पिक्यूल्स, ये सब थे, यानी जॉलेस में भी। एंड विद बियरिंग जॉ एनिमल्स दे वेर ऑल्सो हैविंग। इसमें भी जो 8 क्लास थे, जिसमें एकेंथोडी और प्लैकोडर्मी, इन दोनों में
बॉडी आर्मर एंड जॉ प्लेट्स थे, बोनी स्पिक्यूल्स, अदर बोनी स्ट्रक्चर्स, भयंकर सब होते थे ये बड़े बड़े। अब ये आज के दौर युग में नहीं है, ये एक्सटिंक्ट हो गए। ओके, ये एक्सोस्केलेटन वाले, तो वही हम कह रहे हैं। तो एकेंथोडी के ऊपर तो आर्मर्ड प्लेट था ये सब, लेकिन इसका कहानी ये है कि यहाँ से डाइवर्जेंस हुआ, आपका कार्टिलेजिनस फिश कैसे बना, कॉन्ड्रिस्थिस आया एकेंथोडी से। Earlier it was believed that Chondrichthyes is a close relative of Ostisthyes, bony fishes, but this has not been found true. Actually, Chondrichthyes बहुत पहले ही, जब पूरा हिस्ट्री बताना पड़ेगा, समझ लो कि 400 मिलियन ईयर्स पहले, ओके, 400 मिलियन साल पहले, नहीं 400 से भी पहले होगा, कैम्ब्रियन पीरियड में। अच्छा चलो इस पर बाद में आएंगे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह एनिमल क्यों आपके सिलेबस में है, इसलिए कि दिस इज द फर्स्ट वर्टिब्रेट लिविंग एनिमल, आज के डेट में भी है, और इसी एनिमल में बाइटिंग फोर्स पैदा हुआ, यानी एकेंथोडी तो एक्सटिंक्ट हो गया, दीज आर द फर्स्ट बाइटिंग वर्टिब्रेट्स, क्योंकि इनके पास जॉ है। तो एक्चुअली हुआ ऐसे कि फर्स्ट ये एकेंथोडी, क्योंकि दिस कार्टिलेजिन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न hypothesis and knowledge, we have substantial scientific evidence that cartilaginous fishes have evolved from acanthody. Acanthody appeared first and it has begun cartilaginous fishes. Okay? लेकिन हाँ, cartilaginous fishes. So acanthodian characters. What is that evidence? They have found a fossil whose name is Doliodus. This is that fossil, and this has become extinct. This Doliod, यानी समझ लो ये कनेक्टिंग लिंक है Doliodus किसका, Chondrichthyes एंड एकेंथोडी के बीच का। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Chondrichthyes, this Doliodus was having the characteristics of acanthody and Chondrichthyes both. जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, उसमें रेप्टिलियन भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एवियन कैरेक्टरिस्टिक्स भी, ये कनेक्टिंग लिंक है इन दोनों के बीच का। ये मिलने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि एकेंथोडी हैज रेडिएटेड एंड डाइवर्ज इनटू Doliodus, एकेंथोडी का एक लिनिएज, दिस हैज बिकम एक्सटिंक्ट, डेड एंड, इसके एंसेस्टर से एक लिनिएज निकला Doliodus, around 421 million years ago, and this Doliodus then has given rise to Chondrichthyes. No, this time point is not correct because they have अभी हम टाइम पॉइंट भी बताएंगे आपको। Doliodus, this is for you to general understanding. Chondrichthyes के बारे में, और फिर आपको ये कहीं बुक में ज्यादा
ढूंढने पर नहीं मिलेगा। हाँ, हालांकि थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आप जान लोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो रट्टा मार बियोलॉजी नहीं होगा। डोलियोडस, अब ये डोलियोडस डेड एंड एकेंथोडी went extinct. This Doliodus is the ancestor of Chondrichthyes. इसके 3 ग्रुप बने हैं, एक ही टाइम पर नहीं, अलग अलग टाइम पर। एक तो आपका इसमें 3 ग्रुप में था, एक आपका सबसे पहले, क्योंकि अगर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ोगे कॉन्ड्रिchthyes का, तो आप देखोगे कि देयर आर 2 सब, ये तो हो गया क्लास, इसका 2 सब क्लास है, बड़े हो गए इलास्मोब्रैंकी एंड होलोसिफेली। पूरा इलास्मोब्रैंकी सब क्लास को हम सार्क के रूप में जानते हैं। होलोसिफेली एक छोटा ग्रुप है, क्योंकि इसका बहुत सारे लिनिएजेज अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो जो लिविंग वन है, जो आज के डेट में रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज रैट फिश। और इलास्मोब्रैंक काफी डाइवर्स है, बहुत कई तरह के सार्क देखने को मिलते हैं। डॉग फिश हो गया, आपका बुल सार्क, नेहा भारती, आई विल रिमूव यू इफ यू डोंट म्यूट योरसेल्फ। You are not listening, I am removing you. Okay. इसमें 3 ग्रुप बने थे। ओके, 3 ग्रुप में एक हो गया आपका प्लैकोडर्मी, दूसरा हो गया आगे चल के बोनी फिश, that is Ostrichthyes, and the third one remained as modern day Chondrichthyes। मतलब आज के दिन में भी दिखने को मिलते हैं Chondrichthyes। ये कहानी है। अब देखिए ग्रैथोस्टोम में एक ही टाइम पर 8 बंटवारा नहीं हुआ, एकेंथोडी, Chondrichthyes, प्लैकोडर्मी, Ostrichthyes, ओके, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये सब डिफरेंट टाइम पॉइंट पर अपीयर हुए, लेकिन हम उनको एक लेवल पर पढ़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमिक पोजीशन और क्लासिफिकेशन, एंड दिस इज व्हाट आई एम ड्राइंग राइट नाउ इज देयर phylogenetic tree। ओके, तो इवोल्यूशन आपको बिना फाइलोजेनेटिक ट्री समझे नहीं समझ में आएगा। तो अलग अलग टाइम पर Chondrichthyes पहले आ गया, प्लैकोडर्मी के अराउंड, बोनीफिश बाद में आया। ओके, दिस बोनीफिश से फिर आगे चल के आपको पता है सार्कोप्टेरिगी, एक्टिनोप्टेरिगी अलग लाइन है, सार्कोप्टेरिगी में आपका क्रॉसोप्टेरिगी, क्रॉसोप्टेरिगी जो था लैंड वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर हैं, इससे टेट्रापोडा डेवलप हुआ, बना, टेट्रापोडा बिकेम एम्फीबिया and amphibia and parareptilia। Parareptiles, this parareptile gives to reptile, मतलब parareptile में different divisions हैं, sinusoids, that and all this group is reptile। reptile में भी एक जो डायनासोर वाला ग्रुप है, that became after the extinction of dinosaur, that became ape।
और रेप्टाइल में ही जो साइनेप्सिड थे, दे आर द एंसेस्टर ऑफ मैमल। ये कहानी है, ठीक। तो देखिए, ये आपका है कॉन्ड्रिच्थिस, यहां तक टाइम जो चल रहा है, दैट इज कैम्ब्रियन पीरियड। ओके, कैम्ब्रियन पीरियड इज 541 मिलियन ईयर्स से आपका 485 मिलियन ईयर्स तक। मिलियन ईयर्स एगो, कितना साल पहले हो गया? 541 या 500 लेके चलो, 500 तो और पहले हो जाए, नहीं 500 इसके बीच में पड़ेगा, है ना। 500 मिलियन ईयर्स इक्वल 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, तो 50 करोड़ साल पहले ये था कंडीशन कि कॉन्ड्रिच्थिस दे अपीयर्ड इन दिस कैम्ब्रियन पीरियड। तो Chondrichthyes appeared in Cambrian period. Chondrichthyes. कैसा है? एकेंथोडी डोलियोडस से कॉन्ड्रिच्थिस, यहाँ डोलियोडस है कॉमन एंसेस्टर, और डोलियोडस तो यहाँ लिखे। ओके, एकेंथोडी का एक ब्रांच से ये इवॉल्व हुए, और जो ब्रांच था एकेंथोडी का अपना ओरिजिनल ब्रांच डेड एंड एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक। इसके बाद इस लिनिएज में, कॉन्ड्रिच्थिस के लिनिएज में यू सी डाइवर्जेंस। सबसे पहले होलोसिफैली अलग हुआ, होलोसिफैली, ये वाला ग्रुप, राइट फिश वाला। द सेकेंड लिविंग सब क्लास ऑफ क्लास कॉन्ड्रिच्थिस। And this happened in Cambrian or आपका this one will become after Cambrian period, Ordovician came. ओके, तो ये हो गया आपका 485 से 443 मिलियन ईयर्स एगो Ordovician. Holocephaly appeared, it had appeared at this point of time, इस बाउंड्री पर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। Yes, sir. यस।
अब चलाइए आगे। यहाँ पर डाइवर्जेंस हुआ, एक अनदर ग्रुप है जिसका नाम है क्लेडोसिलैची, वो एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक, सॉरी। उसके बाद और भी कई सारे ग्रुप इसमें अपीयर हुए, कुछ एक्सटिंक्ट हुए, कुछ बचे, कई सारे नाम हैं। इसी में स्क्वालिफॉर्म, स्क्वामस फॉर्म, इस तरह से अभी आपको हम बताएंगे सबका नाम थोड़ा थोड़ा अपीयर हुए। ठीक है, इलास्मोब्रैंक्स अपीयर्ड अराउंड इन द ओर्डोविशियन पीरियड। ओर्डोविशियन पीरियड में इलास्मोब्रैंक अपीयर